We have on the screen the TradingView website and the charts. Okay, हम लोग यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस ट्राई करते हैं. राइट, दीज आर द निफ्टी 50 स्टॉक्स, वॉच लिस्ट, ये सब हम लोग ने क्लियर कर लिया है ऑलरेडी. ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर इज नाउ अप्लाई द इंडिकेटर. फर्स्ट FX से RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया. यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेशंस में 60 एंड 40 करते थे वो यहाँ पे करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमको एनीवे सिर्फ डाइवर्जेंस ही चेक करना है. ओके, सो लेट्स से अदानी पोर्ट्स, इट्स द डेली टाइम फ्रेम. यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस मिलता है क्या. लेट्स चेक, जस्ट गिव मी. नो, हाँ यहां पे देखो फ्रेंड्स. ओके, सो दिस इज, इफ यू विल सी, ये पीक पे RSI कहां पे, यहां पे. ओके, एंड यहां पे प्राइस है, राइट, एंड यहां पे फिर RSI मोमेंटम कम हो गया एंड प्राइस यहां पे. ओके, तो पहले ही मैं आपको स्टॉप लॉस वाला ट्रेड दिखाता हूं. राइट, सो यहां पे अगर देखेंगे तो पीक ऊपर गया एंड यहां पे RSI डाइवर्जेंस डाउन गया. ओके, इट मींस मोमेंटम फॉल हो गया बट प्राइस ऊपर गया. ओके, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस फॉल होगी. ओके, सो लेट्स से यहां से लेके ये जो फॉल दिखा है आपको, ये इसकी वजह से ही दिखा है डाइवर्जेंस, लेकिन इसके बाद फिर स्टॉप लॉस. ओके, ये पहला ही ट्रेड आपको स्टॉप लॉस वाला दिखा दिया RSI डाइवर्जेंस का. लेट मी शो यू समथिंग बेस्ट, कुछ एक एग्जांपल. करेक्ट, सेम. नाउ यहां पे देखोगे फ्रेंड्स, अगर अगेन, सो ये पीक पे प्राइस यहां पे RSI, ओके हेयर, एंड ये पीक पे RSI कहां पे, लेट्स से ये पीक पे RSI है डाउन, या ये पीक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. राइट, इट मींस व्हाट, प्राइस इज मूविंग अप बट द RSI इज फॉलिंग. ओके, इट मींस व्हाट, अभी प्राइस में मोमेंटम नहीं है, भले ही प्राइस ऊपर गई है लेकिन प्राइस में मोमेंटम नहीं है, तो फॉल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ये देखो फॉल होने की प्रोबेबिलिटी. ओके, तो ये फॉल हुआ है. लेट्स से एक्सिस बैंक में भी चेक करते हैं कहीं पे कुछ, एनी एकदम रैंडम एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जस्ट. राइट, या यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हाई है एंड यहां पे ये हाई है. इट मींस ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनाया प्राइस ने. ओके, तो यहां पे प्राइस बोल रहा है कि ये इक्वल है, लेकिन मोमेंटम फॉल हो गया. भले ही प्राइस ऊपर गई है लेकिन RSI फॉल हुआ है, इट मींस मोमेंटम कम हो गया, तो अगेन फिर फॉल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ये देखो ये फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम, ये मोमेंटम चला गया था इसीलिए. ओके, सो इसके बेस पे हम लोग कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते फ्रेंड्स. दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी यूजिंग दिस एज अ कॉन्सेप्ट. करेक्ट, यहां पे नहीं है RSI डाइवर्जेंस. लेट्स चेक, कुछ डाउनफॉल वाला मिल जाता है तो वो भी मैं आपको बताता हूं. प्राइस ने लोअर लो बनाया हो बट RSI का मोमेंटम स्ट्रांग हुआ हो, यहां पे नहीं है. लेट्स चेक बजाज फिनसर्व में कुछ. अभी देखो यहां पे RSI डाइवर्जेंस है डेली टाइम फ्रेम. ये देखो प्राइस ने हायर हाई बनाया बट यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये लो बनाया है. करेक्ट, तो अभी यहां से फॉल ऑन, एज पर RSI डाइवर्जेंस ये फॉल होना ही स्टार्ट हुआ है, बिकॉज यहां पे पीक पे अगर आप देखोगे ये RSI पीक यहां पे बना है एंड इसके बाद. बट अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, यहां पे लेट्स से हम लोग ने समझ भी लिया कि ये RSI डाइवर्जेंस है. हमको जब प्राइस यहां से फॉल होना स्टार्ट हुई, जब यहां पे ये RSI बन रहा है तब समझ में आ रहा है. इट मींस यहां पे जब प्राइस पहुंच रही है तब. ओके, सो व्हाट विल बी अवर स्टॉप लॉस, ये हमको नहीं पता है, एंड व्हाट विल बी अवर टारगेट ऑब्वियसली, एंड व्हाट विल बी अवर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट एज पर रूल्स, वो हमको नहीं पता है. ओके, सो दैट्स व्हाई विल नॉट बी यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि RSI डाइवर्जेंस क्या है. हम लोग एनीवेज इसको यूज नहीं करेंगे.